नमस्कार दोस्तों, वाईफाई समर्पण की ऑनलाइन क्लास में एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। देखो दोस्तों, हम पढ़ रहे थे वोकेब के अंदर मैंने आपको 5 पार्ट डाल दिए अब तक। अब बात करते हैं आगे नेक्स्ट और कंटिन्यू करते हैं इसको। आज की देखो फर्स्ट वोकेब देखो, करिश्मा। करिश्मा का हिंदी अर्थ होता है आकर्षण और इसका जो साइनोनिम्स होता है वो क्या होता है, कार्म होता है। जो साइनोनिम्स है वो क्या होता है, कार्म होता है। अब इसको आप याद कैसे रखोगे भाई? अब देखो इसके अंदर करिश्मा, आपको पता है एक एक्ट्रेस आती है करिश्मा कपूर, उसको तो आप जानते हो, करिश्मा कपूर। और जो करिश्मा कपूर है वो बहुत ही ज्यादा आकर्षित है। जो करिश्मा कपूर है वो बहुत ही ज्यादा आकर्षित है, यानी वो आकर्षित करती है अपनी ओर। तो इसका क्या हो जाएगा, आकर्षण। तो आप इसको ऐसे अटैच करके याद रख सकते हो। सेकंड देखो क्या है, रेविनस। रेविनस का मतलब होता है हिंदी में लालची और इसका जो साइनोनिम्स होता है वो क्या होता है, ग्रीडी। इसका जो साइनोनिम्स होता है यानी जो पर्यायवाची होता है वो क्या होता है, ग्रीडी होता है। अब इसको आप कैसे याद रखोगे? देखो यहाँ पे RAVEN रावण, और आपको पता है कि जो रावण था वो लालची तो था, तो इसका क्या हो जाएगा, लालची हो जाएगा। नेक्स्ट देखो मलाडी। मलाडी का हिंदी में जो अर्थ है वो होता है रोग या बीमारी, और इसका जो साइनोनिम्स होता है वो क्या होता है, डिजीज होता है। जो साइनोनिम्स है वो क्या होता है, डिजीज। अब इसको आप कैसे याद रखोगे? देखो यहाँ पे MAL मेल, MAL मेल। मेल से क्या फैलता है भाई? जो मेल होता है, मेल किसको बोलते हैं, जो गंदगी होती है उसी को तो हम मेल बोलते हैं। और मेल से क्या फैलती है, बीमारी फैलती है, रोग होते हैं। तो इसको आप ऐसे याद रख लो कि मेल से क्या फैलती है, रोग या बीमारी फैलते हैं। नेक्स्ट देखो क्या है, इंडस्ट्रियस। इसका हिंदी में मतलब होता है मेहनती, और इसका जो साइनोनिम्स होता है वो क्या होता है, डिलीजेंट। डिलीजेंट, और ये अपने पहले भी आ चुका है भाई, ये पहले भी आ चुका है ये, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो देखो ये पहले आ रहा था, उस कंडीशन में इसका मेहनती था, और इसकी मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी कि भाई यहाँ पे देखो क्या है, दिल, और ये क्या है, जेंट। जेंट से क्या बना लो, जेंटलमैन। तो जो जेंटलमैन दिल लगाता है उसको तो मेहनत करनी पड़ेगी, तो इसका क्या आ रहा था, मेहनती आ रहा था। अब देखो एक ये आ रहा है, तो इस प्रकार आपको है ना आगे बहुत सारे इनके मिलते जाएंगे। कम से कम मेहनती के अब तक 3 या 4 आ चुके साइनोनिम्स, तो आगे और मिल जाएंगे। तो इसके आप एक एक याद रखो इनको। अब देखो इसको आप कैसे याद रखोगे? देखो इंडस्ट्री, देखो INDUSTRI, इंडस्ट्री। अब इंडस्ट्री होती है, जो इंडस्ट्री एरिया होता है उसके अंदर जो लेबर होती है वो क्या करती है, मेहनत ही तो करती है भाई। जो इंडस्ट्रियल एरिया होता है उसके अंदर जो लेबर होती है वो क्या करती है, मेहनत करती है। तो इसका हो जाएगा मेहनती। अब देखो नेक्स्ट देखो क्या है, लेथार्जी। इसका देखो ये क्या है, लेथर्जी। इसका मतलब होता है आलसी, और इसका जो साइनोनिम्स होता है वो क्या होता है, लेजी या लैंग्विड। लेजी या लैंग्विड। इसको आप कैसे याद रखोगे? देखो यहाँ पे पकड़ लो, यहां से लेकर यहां तक LETHA, ये क्या हो गया, LETHA, ये हो गया लेटा। जो पूरे दिन लेटा रहता है भाई, LETHA, यहां तक आप देखो इसको, यहां तक आपको मीनिंग पकड़ना है। तो जो पूरे दिन लेटा रहता है, ये क्या, LETHA, लेटा। जो पूरे दिन लेटा रहता है वो क्या होता है, आलसी तो होता है, तो इसका हो जाएगा आलसी। नेक्स्ट देखो क्या है, सेवोरी। सेवोरी का मतलब होता है स्वादिष्ट, यानी इसका साइनोनिम्स क्या है, टेस्टी। इसको आप कैसे याद रखोगे? देखो सबरी, आपको पता है तो जो श्री राम भगवान थे अपने, वो सबरी के बेर खाए थे क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट थे। तो जो सबरी के बेर है वो स्वादिष्ट होते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा, स्वादिष्ट। तो देखो सबरी, इसकी राइमिंग बनानी है आपको, सबरी से सबरी, सबरी के बेर, तो ये हो जाएगा स्वादिष्ट यानी टेस्टी। नेक्स्ट देखो क्या, सोल। सोल का अर्थ होता है अकेला या मातर।
और इसका साइनोनिम्स होता है ओनली। इसको आप कैसे याद रखोगे? देखो इसको आप ऐसे पढ़ो, इसका ढंग से आप उच्चारण करो, SOLE सोले, SOLE सोले। तो अब तक जो बात करें अगर शोले की, तो शोले एकमात्र ही फिल्म है भाई, जो बाकी मूवीज है वो उसका पार्ट 1 पार्ट 2 आते रहता है, ठीक है, जैसे दबंग 1 दबंग 2, ठीक है, हाउसफुल 1 हाउसफुल 2, इस प्रकार ये पार्ट आते रहते, लेकिन शोले एकमात्र फिल्म है। तो इसका क्या हो जाएगा, अकेला या एकमात्र, यानी ओनली। नेक्स्ट देखो क्या है, बेरन। बेरन का होता है बंजर, और इसका जो साइनोनिम्स है वो क्या है, इनफर्टिलाई। जो साइनोनिम्स है वो क्या है, इनफर्टिलाई। अब इसको आप कैसे याद रखोगे? तो देखो इसको आप ऐसे याद रख लो कि जब जमीन बंजर हो जाती है तो वो व्यक्ति की बेरन बन जाती है। भाई जब जमीन है वो बंजर हो जाती है तो वो व्यक्ति की बेरन बन जाती है। तो बेरन क्या हो जाएगा, बंजर, यानी इनफर्टिलाई। नेक्स्ट देखो क्या है, यहां पे देखो नेक्स्ट क्या है, बोबले। तो बोबले का हिंदी में जो अर्थ है वो क्या है, यानी इसका बोबल हो गया, ये बोबल। बोबल का क्या होता है, तुच्छ, या फिर इसका साइनोनिम्स बनेगा वो क्या बनेगा, ट्रिफल। इसका क्या बनेगा, ट्रिफल, ठीक है। अब इसको आप कैसे याद रखोगे? भाई इसका उच्चारण आप ढंग से करना, ठीक है, कहीं उच्चारण के अंदर आप गड़बड़ी मत कर देना, अदरवाइज पूरी गड़बड़ी हो जाएगी, ठीक है। इसको आप कैसे याद रखोगे? यहां पे देखो ये क्या है, BAU बाउ, BAU बाउ, BLE बली, BAU बाउ, BLE बली, बाहुबली। तो जो बाहुबली होता है वो तुच्छ व्यक्तियों को उठा के फेंक देता है। भाई जो बाहुबली होता है वो तुच्छ व्यक्तियों को उठा के फेंक देता है, तो इसका हो जाएगा तुच्छ। नेक्स्ट देखो क्या है, बी लाइन। बी लाइन का जो हिंदी में अर्थ है वो क्या है, सीधा। बी लाइन का जो हिंदी में अर्थ है वो क्या है, सीधा, यानी इसका जो साइनोनिम्स बनेगा वो क्या होगा, डायरेक्ट होगा। अब इसको आप कैसे याद रखोगे? देखो बी का मतलब क्या होता है, मधुमक्खी। BEE का मतलब क्या होता है, मधुमक्खी। और देखो LINE लाइन, जो मधुमक्खियां होती है वो लाइन में चलती है, यानी एक सिद्ध में चल रहा है। अब मारवाड़ी में क्या होना कि मधुमक्खियां एक सिद्ध में चल रहा है, ठीक है। तो बी लाइन का मतलब हो गया सीधा, मधुमक्खियां लाइन में चलती है यानी सीधी चलती है, तो इसका हो जाएगा सीधा, यानी डायरेक्ट। अब कुछ और बात करते हैं नेक्स्ट वोकैब की। देखो नेक्स्ट आगे बात करते हैं वोकैब के बारे में। देखो क्या दे रखा है आपको, कोमेटोज। कोमेटोज, कोमेटोज का हिंदी में जो अर्थ है वो क्या होगा, अत्यधिक नींद। और इसका जो साइनोनिम्स बनेगा वो क्या होगा, एक्सट्रीमली स्लीपी, यानी बहुत ज़्यादा सोना। अब इसको आप याद कैसे रखोगे? इसको आप याद कैसे रखोगे? तो यहां से ये वर्ड पकड़ो, कोमा। यदि कोई व्यक्ति कोमा में होता है तो उसको अत्यधिक नींद आती है। यदि कोई व्यक्ति अत्यधिक कोमा में होता है तो उसको अत्यधिक नींद आती है। तो इसको आप ऐसे याद रख लेना, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अपने मेस्ट्रो। मेस्ट्रो का जो हिंदी में अर्थ है वो क्या होता है, उस्ताद। और इसका जो साइनोनिम्स बनेगा वो क्या बनेगा, जीनियस बनेगा। अब इसको आप याद कैसे रखोगे? देखो यहाँ पे इसका वर्ड पकड़ो, यहाँ पे ये क्या हो गया, माँ, और ये क्या हो गया, देखो इस्त्रो, LESTRO, इस्त्रो, यानी इसको आप ऐसे पढ़ो इस तरह। ये हो गया माँ और ये हो गया इस तरह। माँ कहती है इस तरह काम करेगा तो उस्ताद बन जाएगा। माँ कहती है इस तरह काम करेगा तो उस्ताद बन जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा, उस्ताद, और साइनोनिम्स बनता है वो क्या बनता है, जीनियस बनता है। तो इसे अटैच करके याद रख लो आप, बहुत आसानी से याद रख जाएगा, लॉन्ग टाइम तक होगा, ये परमानेंट हो जाएगा आपके दिमाग में। ये देखो यहाँ पे क्या है, रिलाई। रिलाई का क्या होता है, विश्वास करना या फिर निर्भर रहना। और इसका जो साइनोनिम्स बनेगा वो क्या बनेगा, डिपेंड। अब इसको आप कैसे याद रखोगे?
देखो यहाँ पे इसका वर्ड पकड़ लो आप। एक तो आप इसको ऐसे याद रख लो भाई, देखो REL, ये क्या हो गया, रेल, REL रेल। अब हमें तो देखो रेल पर ही विश्वास था और उसका भी क्या निजीकरण होने लग गया, वो भी बिकने लग गई है। भाई अपने ज्यादातर डिपेंड किस पे थे, किस पे निर्भर थे, रेल पे थे कि भाई रेलवे की भर्ती आएगी उसी पे थे, और उसी का क्या निजीकरण होने लग गया। तो यानी यहाँ पे इसका क्या हो गया, विश्वास करना या निर्भर रहना। तो ऐसे याद रख लेना इसको कि हमें तो रेल पर ही विश्वास था और उसका भी क्या निजीकरण होने लग गया, तो ऐसे याद रह जाएगा। या फिर इसको आप ऐसे याद रखो, देखो RELY रैली, RELY रैली, रैली के अंदर किसी पर विश्वास नहीं करना चाहिए, ठीक है, कोई भी धोखाधड़ी कर सकता है, रैली के अंदर किसी पर विश्वास नहीं करना चाहिए। तो इसका ये हो जाएगा विश्वास करना या निर्भर रहना। तो ऐसे भी आप अपनी तरह से अटैच करके याद रख सकते हो। नेक्स्ट देखो क्या है, मोलिफाई। मोलिफाई का मतलब होता है शांत करना, एस्यूज, एस्यूज। इसका जो साइनोनिम्स बनता है वो क्या बनता है, एस्यूज। इसको आप याद कैसे रखोगे, देखो यहाँ पे ये वर्ड पकड़ो आप, MOL, MOL, मोल, LIFY, LIFY, ये हो गया लाइफ। अगर लाइफ में मोल भाव करो तो शांति से करना है, अगर लाइफ के अंदर मोल भाव करो तो शांति से करना है, ठीक है, तो ये हो जाएगा शांत। और अलग तरीके से भी इसको आप याद रख सकते हो, देखो MOLLI, मौली, मौली यानी जो अपने इसको आप मौलवी होता है उससे आप अटैच कर लो, मौली, मौलवी, मौली से क्या बनेगा, मौलवी। और जो मौलवी होता है उसकी लाइफ में क्या होता है, शांत होता है, भाई उसकी जो लाइफ है वो क्या होती है, शांत होती है। जो मौलवी है उसकी लाइफ क्या होती है, शांत होती है। तो ऐसे आप अटैच करके इसको आप याद रख सकते हो। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट क्या है, डेयरिंग। डेयरिंग का जो हिंदी में अर्थ निकलता है वो क्या निकलता है, साहसी या बहादुर, साहसी या बहादुर। ओडेसियस, इसका क्या होगा, साइनोनिम्स क्या बनेगा, ओडेसियस। इसको आप कैसे याद रखोगे, देखो यहाँ पे DAR, DAR डर, भाई जिसे डर नहीं लगता, जिसे डर नहीं लगता वो क्या होता है, साहसी होता है या बहादुर होता है। तो ये हो जाएगा डेयरिंग का साहसी या बहादुर हो जाएगा। अब देखो डर की जगह आप यानी देखो अगर मैं यहाँ पे के लेके आता हूँ, के, इसकी जगह पूरा के लेके आता हूँ, तो देखो किंग, KING किंग। और जो किंग होता है यानी राजा वो क्या होता है, साहसी होता है। तो आप ऐसे भी इसको याद रख सकते हो, भाई ING किसमें, किंग में तो आता है ING, और जो किंग होता है वो क्या होता है, साहसी होता है, ठीक है, जो किंग होता है वो क्या होता है, साहसी होता है। अब बात करते हैं चेस्टाइज। चेस्टाइज का मतलब हो गया दंड देना, ठीक है, और इसका जो साइनोनिम्स होगा वो क्या होगा, अपब्रेड, उसको साइनोनिम्स होगा वो क्या होगा, अपब्राइड या इसको ब्राइड। इसको आप याद कैसे रखोगे, देखो यहाँ पे CHAST, ये हो गया चेस्ट। चेस्ट का मतलब क्या होता है, सीना, भाई चेस्ट होता है उसका मतलब क्या होता है, सीना होता है। और यहाँ पे देखो TI, टाई, भाई अपने बचपन के अंदर स्कूल जाते थे उस समय अगर सीने पे टाई नहीं होती तो हमें क्या मिलता, भाई दंड मिलता। भाई चेस्ट, CHAST, चेस्ट यानी सीना, TI टाई, अगर सीने पर टाई नहीं होती, जब हम स्कूल जाते उस वक्त सीने पर यदि टाई नहीं होती तो हमें क्या मिलता, दंड मिलता, यानी दंड देना। नेक्स्ट बात करते हैं क्रेस्ट, इसका मतलब होता है शिखर, टॉप टू हिल, टॉप टू हिल। इसको आप कैसे याद रखोगे, देखो CR कर, REST रेस्ट, तो देखो कर का बनेगा करा, करा तो रेस्ट शिखर पर जारी करा, करा तो रेस्ट शिखर पर ही जारी, यानी अब रेस्ट करेंगे तो शिखर पर जाकर ही करेंगे, यानी चोटी पे जाकर ही रेस्ट करेंगे। तो इसका क्या हो जाएगा, शिखर। अब बात करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है, देखो यहाँ पे क्वेस्ट, इसका मतलब होता है खोज या सर्च। अब देखो इसका
यहाँ पे देखो क्यों, UEST वेस्ट, क्यों वेस्ट, इसके आप राइमिंग बनाओ, क्यों वेस्ट। क्यों वेस्ट करते हो टाइम खोज करने पर, भाई क्यों वेस्ट करते हो टाइम खोज करने में। भाई अपने देखते हैं आप व्हाट्सएप हो गया या फिर फेसबुक हो गया, उसके अंदर आप तरह तरह की चीज़ें खोज करने में अपना क्या करते हो, टाइम वेस्ट करते हो। मैं उस खोज की बात कर रहा हूँ जो फेसबुक पे हो रही है, इंस्टा पे हो रही है, व्हाट्सएप पे जो खोज करते हो ना आप, ठीक है, उसकी बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे क्यों वेस्ट करते हो टाइम खोज करने में, तो ऐसे आप अटैच करके इसको आप याद रख लो। पर यूज का मतलब होता है ध्यान से पढ़ना, इसका मतलब होता है ध्यान से पढ़ना, यानी इसका जो साइनोनिम्स बनेगा वो क्या होगा, एग्जामिन। जो साइनोनिम्स बनेगा वो क्या बनेगा, एग्जामिन। इसको आप कैसे याद रखो, देखो पर यूज यानी पर यूज करो तो ध्यान से करना। भाई जैसे मान लो मैंने आपको कोई बुक दी और मैंने कहा कि इसका यूज करो तो ध्यान से करना, यानी इसको ध्यान से पढ़ना। पर यूज करो तो ध्यान से करना या ध्यान से पढ़ना, ऐसे अटैच कर लो इसको, ध्यान से पढ़ना। नेक्स्ट देखो क्या है, कोलोसल। कोलोसल का मतलब हो गया विशाल या ह्यूग, विशाल या ह्यूग। इसको आप कैसे याद रखोगे भाई, कोलोसल, यहां पे देखो ये CO CO, इसका तो आप बना लो, CO का बना लो कोरोना, CO का क्या बना लो आप, कोरोना। LOSS लोस, AL यानी आल, यानी जो ऑल का मतलब हो गया सभी, सभी क्षेत्र के अंदर कोरोना के कारण जो लॉस हो रहा है वो बहुत बड़ा लॉस हो रहा है। इसको आप कैसे याद रखोगे, देखो CO का मतलब हो गया कोरोना, इसको आप क्या बना लो, कोरोना। LOSS लॉस, कोरोना से जो लॉस हो रहा है बहुत बड़ा हो रहा है, यानी बहुत विशाल लॉस हो रहा है, इसका हो जाएगा विशाल। और ये इसका साइनोनिम्स बनेगा वो क्या बनेगा, ह्यूज बनेगा। इसका जो साइनोनिम्स बनेगा वो क्या बनेगा, ह्यूज बनेगा। ठीक है, चलो आज के लिए अपना इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट बात करेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।